बाजी, आपका गुस्सा समझ सकती हूँ मैं, लेकिन भाई भी आपको खुश देखना चाहते हैं। सोचिए, एक सल्जूक अमीर की ज़ौजा बनेंगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे नहीं बनना सिरमा। अगर तुम्हें भी भाई की तरह बात करनी है तो जाओ यहाँ से। खामखा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आपको समझना चाहिए कि ये निकाह हमारे कबीले को ताकतवर बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है हम कमजोर हैं? दुश्मनों को हराने की कुव्वत रखते हैं। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन उससे निकाह नहीं कर सकती। सही कहा आपने, लेकिन आप जानती हैं कि भाई एक बार फैसला कर लें तो उस फैसले से पीछे नहीं हटते। अगर आप अपनी जिद पर कायम रहीं तो अच्छा नहीं होगा। आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप? किसी और को पसंद करती हैं क्या? नहीं नहीं, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, भाई ने कहा है तैयार रहना। आज शाम अर्तुगरुल सरदार के औताक में दावत है। बेटी, मौसम सरमा करीब है। पोस्तीन तैयार कर रही हो ना? खाल पे नमक लगा दिया है, कुछ दिन में सिलाई का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटी, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह सलामत रखे आपको। आज शाम औताक में उमरुलार हमारे मेहमान होंगे। खवातीन से कहना तैयारी कर लें, कोई कमी ना रहे। बहुत काम करना है। मैं यहाँ से फारिग होकर खुद ही जाकर अंगीठी वगैरह तैयार करती हूँ, आप फिक्र ना। हाँ, मैं जाके अंगीठी तैयार कर लेती हूँ सलजान खातून, आप जहमत ना करें। शुक्रिया खातून। वालिदा, हर मेहमान अलग अलग अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आप जानती हैं ना, उमरुलार पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों बेटी? इलबिल की खातून अगर उस दिन मदद न करती तो गुंदूज के साथ क्या होता? इंसाफ और सच्चाई का साथ दिया उस खातून ने और अपनी गलतियों पे माजरत भी की। लेकिन ये भी तो सोचे, इरन अगर वक्त पे गुंदूज के पास ना पहुंची होती तो इलबिल की खातून उसका सर कलम कर चुकी होती। उसके भाई बेबुलात ने सराय में क्या कहा जानती हैं ना आप? आपको मैं सब बता चुकी हूँ वालिदा। उन लोगों का हमारे कबीले के करीब रिहाइश इख्तियार करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो रस्सियां कहीं थी ले आए हो क्या? जी जनाब। अच्छी है, काम आएंगी ये। क्या कीमत है? 20 सिक्के जनाब। दुकान की कीमत नहीं पूछी, सिर्फ इस रस्सी की पूछी है। ये बहुत ज्यादा है। महसूल दुगना हो गया है जनाब, इसलिए कीमत भी बढ़ गई है। मजबूरी है। मंगोलों की वजह से कीमत भी दुगनी हो गई।
पहले क्या कम मुश्किलात थी? ताजिर हक बजानिब है, महसूल की वजह से कीमत बढ़ गई है। काश महसूलात को बचाने का कोई तरीका होता। बहुत तकलीफ दे है ये। परेशान ना हो भाई, अर्तुरुल सरदार भी इन महसूलात के खिलाफ है। वो जल्दी कुछ करेंगे। हो सकता है वो सोना भेजे ही ना। अगर सोना ना पहुंचा तो मंगोल यहां तबाही फैला देंगे। फिलहाल इसका कोई हल नहीं। उमरुल्लार वाले सोना ले जाने की तैयारी में हैं। कल वो रवाना हो जाएंगे। चलें अब, बहुत काम करने हैं। भाई, उमरुल्लार कबीले के सरदार बेबुलाद और उनकी बहन आई है। अंदर भेज दो अब्दुर्रहमान। खुश आमदीद बेबुलाद सरदार। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल साहब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमरुल्लार के कारीगरों ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। इसे अपने कदमों तले जगह दीजिएगा। जहमत की आपने। ऐसे कीमती कालीन को हम अपने पैरों तले नहीं रखते बल्कि औताक की जीनत बनाते हैं। बाइसे शर्फ है। बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहन है सिरमा, जो आज ही यहां पहुंची हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि इस दावत से महरूम ना रहे। खुश आमदीद सिरमा खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम कैसी हो इलबिल की बेटी? ठीक हूँ हायमा खानम, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, दस्तरखान तैयार है। बहुत शुक्रिया। परवरदिगार से मेरी ये दुआ है कि ओज में जो हिजरत करके आए वो आबाद हों और फले फूलें, जन्नत नसीब हो उन्हें और आसानी हो उनके लिए। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दावत के लिए शुक्रिया है माँ खानम। हर जानिब आपकी शोहरत बिला वजह नहीं है। बहुत शुक्रिया बेबुलाद साहब। दीगर कबाइल की तरह हमारे हाथ भी बासलाहियत और दस्तरखान अल्लाह की रहमत से पुररौनक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमा शुदा महसूल कब हवाले करेंगे? सराय में कल आर्तुक भाई आपके हवाले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है। मंगोलों की आमद से पहले हमें ये कोनिया पहुंचाने हैं। आपका रास्ता तवील और खतरनाक है बेबुलाद सरदार, मोहतात रहिएगा। आप फिक्र ना करें अर्तुल साहब, मैंने बेहतरीन आदमी चुने हैं। हमारी कोनिया से वापसी तक हमारे काम यहां जारी रहेंगे। आपकी आमद से कब्ल इलबिलगे खातून ने यहां बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारी निभाई। आपके बाद भी ऐसा ही करेंगी। अगर इन्हें कोई जरूरत हुई तो हम मौजूद हैं यहां। इलबिलगे मेरे साथ जा रही हैं। क्या हुआ इलबिलगे खातून, कोनिया याद आ रहा है? वहां गर्मी या बारिश तो है नहीं, मौसम सरमा करीब है। यकीनन कोई जरूरी काम होगा जो वहां जा रही है। हो सकता है कोई खास मसला हो। दरअसल कुछ जाती मामलात हैं अर्तुल साहब। अल्लाह आसानी करे। खड़े हो जाओ। अजीम जंगजू उरानोस, खुश आमदीद। आपकी खातिर जान देने के लिए भी हाजिर हूं जनाब। जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए बुलाया है तुम्हें। सिपाही किले पर काबिज है, आपके हुक्म के मुंतजिर है। हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाही आ चुके हैं। बहुत खूब। किले में आने की खुशी में खूनी जश्न मनाया? हमेशा की तरह जनाब, उसके बगैर सुकून नहीं मिलता है। यानी किले में तुम्हारा तारुफ हो चुका है, अब सूद में तारुफ करवाने का वक्त है। तुम्हारे आने की खुशी में बड़ा खूनी जश्न मनाया जाएगा। महसूलात ले जाने का फैसला आपने करना है बेबुलाद सरदार, लेकिन कोनिया जाने के कल के फैसले पर नजरसानी कर लें। आपको कौन सा खदशा लाहक है अर्तुल साहब? धुंध का खदशा है। सूरत हाल काफी पेचीदा है। ड्रैगोस के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर किसी तरह उन्हें पता चल गया कि आप सोना लेकर कोनिया जा रहे हैं तो वो इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो जरूर कोई ना कोई जाल बिछाएंगे आपके लिए। ताकतवर भेड़िए धुंध का मौसम पसंद करते हैं। अगर मेरा मशवरा माने तो कल रवाना ना हो, मौसम साफ होने का इंतजार करें, यह बेहतर रहेगा। मेरा सामना करे वो, इतनी हिम्मत ही नहीं है उसमें। उस ड्रैगोस की मौत ही उसे मेरे सामने लाएगी।
मुझे आपकी बहादुरी पर कोई शक नहीं बेबौलाद सरदार। अगर आप जाने के लिए बज़िद हैं तो अपने सिपाही साथ भेज देता हूं। बड़ी से बड़ी चट्टान भी मेरे सामने खड़ी हो जाए, मैं उस चट्टान को भी उबूर कर जाऊंगा अर्तुरुल साहब। सिपाहियों के लिए शुक्रिया। एक बार किसी ने भेड़िए से पूछा, तुम्हारी गर्दन इतनी मजबूत क्यों है? जवाब दिया कि मैं अपने काम खुद करता हूं। कोनिया के सफर का ख्याल कैसे आ गया इल्बिल्गे खातून? हमारे कबीले के मर्द जो बात कर दे, हम उस बारे में कोई बात नहीं करते। मेरे भाई का हुक्म ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी, जब ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? ये जाती मामला है इनका। मेरा मकसद इन्हें परेशान करना नहीं था वालिदा, मोहब्बत में पूछ रही थी बस। इल्बिल्गे खातून मर्दों की तरह काम करती हैं, लेकिन पुरकशिश भी हैं। अब तक तो इन्हें साहिबे औलाद होना चाहिए था। कोई तो होगा जो आपके दिल में घर कर बैठा होगा। मेरी बहन के पास इतना वक्त नहीं कि गौर करे किसी पर। सरदार की बेटी होना आसान नहीं होता सलजान खातून। हमारे आबा अजदाद का कहना है कि एक लड़की अपनी वालिदा की दोस्त भी होती है और मददगार भी। मैं ओस के सबसे बड़े काई कबीले में दुल्हन बनकर आई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं यहाँ के रिवाजों से वाकिफ हो गई, लेकिन दिल किसी सरदारी या बादशाही को नहीं मानता। किसी अनजाने लम्हे में सर्द हवा का झोंका दिल को छू जाता है, और वो भी बहुत खामोशी से। सर्द हवा का झोंका आएगा और लौट जाएगा, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। क्या तुम्हें सोने के सिक्के पसंद हैं? जंग के बारे में क्या सोचते हो? बहुत अच्छा। तुम्हें अगर मैं कोई जिम्मेदारी दूं तो मुझे मायूस तो नहीं करोगे? कैसी जिम्मेदारी जनाब? मंगोलों के लिए ले जाया जाने वाला सोना कल कोनिया रवाना होगा उरानूस, और वो हम उनसे छीन लेंगे। अर्तुरुल और उसके सिपाही लेकर जाएंगे क्या? नहीं, उमूर उलार के सिपाही और उस दस्ते की कमान बेबुलाद करेगा। अगर हम कामयाब हो गए तो अर्तुरुल को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। अगर सोना उमरुल्लार वाले लेकर जाएंगे, अर्तुरुल को कैसे चोट पहुंचेगी? मंगोल और सल्जुकों की ताकतवर शख्सियत अर्तुरुल को मारने के लिए मौके की तलाश में। गलती बेशक उमूर उलार कबीला करेगा, मगर सवाल अर्तुरुल से होगा, क्योंकि सरदार आला वो है। अगर मंगोलों का सोना गायब हो गया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। अर्तुरुल को मंगोलों के गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सोना कब्जे में लेना और रास्ते की हर रुकावट को हटा देना। सोना और खून, और क्या चाहिए? बस यह साबित करो कि मेरे वफादार हो। मैं लूटा हुआ सोना आधा इनाम के तौर पर तुम लोगों को दे दूंगा। तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा सोना दूंगा, माला माल कर दूंगा तुम सबको मैं। बस खून बहाओ और सोना मेरे पास लेकर आओ, फिर अर्तुरुल पर कयामत बनकर टूटेंगे। आपके वफादार हैं कमांडर ड्रैगो, आपके वफादार हैं कमांडर ड्रैगो, आपके वफादार हैं कमांडर ड्रैगो, आपके वफादार हैं कमांडर ड्रैगो। सिपाहियों को पैगाम दे दो बमसी, सुबह सवेरे तैयार रहें।
सदरतिन कुनेवी का इस्तकबाल करने जाना है। जो आपका हुक्म सरदार। मंगोल उनका पीछा कर रहे होंगे। वो किसी मखसूस जगह नहीं बल्कि उनके रास्ते में कहीं भी हो सकते हैं। सबको अच्छी तरह समझा दो बमसी, पूरी तरह चौकन्ना रहे। जैसा आप कहे। आर्तुक भाई। जी कहिए भाई। तमाम संदूक मंजिल तक पहुंचाने के बाद वापस कबीले आ जाइएगा। मेहमान की आमद के वक्त आपका मौजूद होना जरूरी है। हाजिर हो जाऊंगा भाई। उनके जाने के बाद उम्रुलार में कोई सरदार नहीं रहेगा। इलबिल्गी खातून को कौनिया ले जाना समझ से बालातर है। कोई न कोई राज है इसमें आर्तुक भाई। इलबिल्गी खातून रात बहुत परेशान और खामोश थी। मेरे पूछने पर बेबुलात ने जल्दी से जवाब दिया और बात पलट दी। मालूम हो ही जाएगा कि मामला क्या है। मतलब कि बेबुलात जिद पर अड़ा हुआ था। इंशाअल्लाह उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह तुर्कुत। महसूलात इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह है। ड्रैगोस लाजमन उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो संदूक उसके हाथ लग गए तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। अर्तुरुल भाई, अगर उसने सोना गवा दिया तो परेशान होगा कि हमें क्या जवाब दे। तुम्हें लगता है सोना हाथ से निकलने पर वो हमें सफाई देगा बमसी? ये मत भूलो यहां हमारी हुक्मरानी है। मंगोल और अमीर बहाउद्दीन इस मौके का फायदा उठाकर हम पर हमला कर देंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? हमारी गैर मौजूदगी में इस जगह का पूरा ख्याल रखना। कई कबीले में आना जाना भूलना नहीं। सलजान खातून और उनकी वालिदा से मिलती रहना। उनका भरोसा जीतना है तुम्हें। हमें उनकी दोस्ती की जरूरत है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उनका एतमाद कैसे जीतना है। जी बिल्कुल ठीक है भाई। अब जाओ तुम और इलबिल्गे को भी समझाओ। तुम्हें जो भी करना है करो सिरमा, लेकिन उसे राजी करो। कल हमें रवाना होना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ यनाल। आपने मुझे याद किया था सरदार। यनाल, मैं जब कभी तुम्हें देखता हूं तो मुझे मौत का ख्याल आता है। तुम्हें यनाल कहूं या सांप? यनाल कहेंगे तो यनाल हूं, अगर सांप कहेंगे तो सांप बन जाऊंगा। बस आप हुक्म करें, कौन है वो जिसे डसना है मुझे? वही जो अर्तुरुल के बहुत करीब है, आर्तुक। वो उस संदूक के बारे में जरूर जानता होगा जो मंगोलों को चाहिए। कल जब हम कोनिया चले जाएंगे तुम उससे मिलकर उस संदूक के बारे में मालूम करोगे। क्या करना होगा मुझे सरदार? अमीर बहाउद्दीन ने अपने करीबी साथी बहादुर सिपाही के जरिए हुक्म भेजा है। तुम उससे मिलना और तफसीलात उसे बता देना। बाकी काम वो संभाल लेगा। यनाल, सांप अपनी कैंचली बदल लेता है। यनाल, बहादुर सिपाही से कहना कि ड्रैगोस के रंग में रंग जाए। उससे अर्तुरुल सरदार खौफजदा हैं। तुम ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद सराय चले जाना। जैसा आपका हुक्म सरदार। इतना अफसुर्दा ना हो मालकिन। अगर आप ही शादी नहीं करना चाहती तो ना करें। भाई आखिरकार मान ही जाएंगे। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे भाई को जानती नहीं हो मैंगू। हमने अपनी जिंदगी में कभी उन्हें अपना फैसला बदलते नहीं देखा। मालकिन, क्या ये सब अर्तुरुल साहब जानते हैं? औताक में कोनिया क्यों जा रही हो पूछा था उन्होंने। समझ नहीं आया क्या कहूं। भाई ने कहा कोई निजी मामला है और बात को टाल दिया।
काश आप उन्हें कह देती। क्या हो जाता है इससे? वो क्या कर लेते? और वैसे भी मेरे लिए वो ये सब कुछ क्यों करेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि आपका जाना मुलतवी हो जाए? मजबूरी है, कौनिया जाना ही होगा, लेकिन सिर्फ अपने फराइज की अदायगी के लिए, अमीर बहाउद्दीन की ज़ौजा बनने के लिए नहीं। अमीर बहाउद्दीन की ज़ौजा नहीं बनी तो भाई को कातिल बना देंगी आप। इस तरह मुझसे बात मत करो सिरमा। मेंगू, मैं अमीर बहाउद्दीन के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, बल्कि उससे निकाह करके जीते जी मर जाऊंगी। भाई ने भेजा है मुझे यहाँ। फंस गई हूँ आप दोनों के दरमियान में। क्या लगता है आपको मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ? आपकी जिद की वजह जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? कोई है आपके दिल में? बिल्कुल नहीं, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। किसने कहा है ये तुमसे? आंखों ने कहा है आपकी, देखा था मैंने। औताक में अर्तुगरुल सरदार को जिन नजरों से देख रही थी, वो नजर इज्जत की नहीं, मोहब्बत की थी बाजी। हद में रहो अपनी सिरमा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो बहुत बुरा होगा। कल एक बहुत खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे। उनके यहाँ कयाम के लिए खुसूसी खेमे का इंतजाम करना है वालिदा। हो जाएगा बेटा। कौन है वो मेहमान? इब्नुल अरबी के शागिर्द खास सदरतिन कुनैवी। हमारे दुश्मन मंगोल उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। दुआ कीजिए उन्हें बहिफाजत यहाँ ले आऊं मैं। इंशाअल्लाह मैं खुद तमाम इंतजामात देखूंगी भाई। बहुत शुक्रिया। क्या बाबा और चाचा की खबर मिली? वो लोग कब यहाँ आएंगे सरदार? हर चीज का एक वक्त होता है सुलेमान। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो तुम्हारे बाबा और चाचा मौजूद होंगे यहाँ। बाबा की कमी बहुत महसूस होती है, सब सूना लगता है उनके बगैर। तुम अपने वालिद के नुमाइंदे हो सुलेमान। हमारे बाद तुम लोगों को ही हमारी जगह लेनी है। अगर बाबा या नहीं है तो उनकी जगह तुम हो सुलेमान। हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे। दुनिया का यही निजाम है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। जो यहां आता है उसे वापस पलटना है, और किसी के जाने से ये निजाम रुकता नहीं। जब हम लोग मर जाएंगे तो तुम लोग हमारी जगह संभालोगे। हम अगर कोई बीज बोएंगे तो उस बीज को एक तनावर दरख्त तुम लोग बनाओगे। जो बेटी नसीहत नहीं सुनती अपनी मां की, और जो बेटा अपने बाप की नाफरमानी करता है, तो ऐसी औलाद जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होती। सिर्फ दुनिया के मामलात में नहीं, आखिरत में भी नाकामी मिलती है। आज के बाद तुम सब बच्चों की पहचान तुम्हारे आबाओ अजदाद का नाम होगा। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे। आमीन आमीन।
हवालगी का काम मुकम्मल हुआ बेबोलाद साहब। अल्लाह हर मुश्किल में आपका मुहाफिज हो। सिपाहियों, रखो इन्हें। शुक्रिया अर्तुक साहब। खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आए इंशाअल्लाह। घोड़े तैयार हैं? जी तैयार हैं जनाब। चलो। मार दे मुझे अगर यकीन नहीं मुझ पर। उठिए बिल्गे खातून, उठिए। बिल्गे चलो। उस्मान, क्या हुआ? ध्यान कहीं और है तुम्हारा? मोहतरम, मेरे चचा का कबीला मंगोलों के जुल्म से फरार होकर यहाँ आ गया। वो लोग हमें भी परेशान करते हैं और बाज़ंतीनी हमारे दूसरी जानिब हैं। हम उनके जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत करते रहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमें आखिर आजादी कब नसीब होगी। फिक्र मत करो उस्मान, बहुत जल्द कतरा कतरा समंदर और चिंगारियां आतिशफिशा होंगी। और ये सब तब होगा जब लोग हुक्म कुरान के मुताबिक अल्लाह की बताई हुई राह पर चलेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम बहुत मुबारक है जब आप अल्लाह पर यकीन के साथ जंग के लिए रवाना हुए। वो 1 थे 10 हो गए और फिर 10 से 100 हो गए। हल्का धीरे धीरे बढ़ता गया। जुल्म सितम के खिलाफ पहले तो वो सब्र करते रहे। हर मुसीबत का उन लोगों ने साथ मिलकर मुकाबला किया और एक दिन उनका हौसला जवाब दे गया। दुश्मनों का जुल्म और ज्यादतियां हद से बढ़ गईं। मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस वक्त हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म सितम के खिलाफ पहली बार अपने तमाम शेरों को साथ लेकर जंग के मैदान की तरफ रवाना हुए। वो जंग कौन सी थी मोहतरम? बदर की जंग आए बर्स।
क्या आप हमें जंग की तफसील बताएंगे मोहतरम? जी कारी साहब। तो आप लोग जंगे बदर की तफसील सुनना चाहते हैं तो ठीक है, हम अपने सुनहरे दौर की तरफ चलते हैं। वो तारीख के अजीम तरीन मुजाहिद थे। आसमान पर चमकते हुए सितारों की तरह उनके बदन अलग अलग थे, मगर उनकी रूह सिर्फ एक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शेर मदीना से रवाना हुए और वो सब बदर की जानिब गामजन थे। उनमें से एक हजरत मुसअब बिन उमैर बिल्कुल शेर की तरह। नबी ने उनसे वापस जाने का कहा क्योंकि वो छोटे थे, मगर वो बहुत ज्यादा रोए तो नबी ने इजाजत दे दी। और साद बिन नबी वक्कास, आप तो उस वक्त इतने छोटे थे कि खुद से तलवार भी नहीं बांध पाते। हजरत हमजा की कमर पर तो दो दो तलवारें बंधी हुई थीं। उनके हर कदम पर दुश्मन के दिल रुकने लगते थे। फरमाया, ए हमजा, आप किसी से भी नहीं डरते, ये सच है बिल्कुल, लेकिन आप अपनी हैबत को थोड़ा छुपा कर चला कीजिए। अब पूरे जहां के सुल्तान को सुनिए, जिनका फरमान हवाएं भी खामोशी से सुनती। ए असहाब, क्या आप तैयार हैं? हजरत साद बिन मुआज उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, आप सच्चा दीन लेकर आए हैं, शुक्र है अल्लाह का। आप फरमाएंगे कि समंदर में कूद जाओ तो हम आपके हुक्म पर कूद जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दे। हमारे प्यारे नबी मुस्कुरा रहे थे और चलते जा रहे थे। मक्का में मिले गम मिट गए थे। वो चलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। उनमें आगे आगे कायनात के अजीम सूरज थे और वो थे हजरत उमर और हजरत अली। एक थे खत्ताब के बेटे और एक हैदर कर्रार, और वो चल रहे थे मौत की आंखों में आंखें डालकर। पहले कुफारे मक्का ने 3 मुकाबिल मांगे और कहा कि 3 जंगजू भेजे जाएं। हर किसी ने हमारे नबी की जानिब देखा। उनके मुबारक हाथों ने किस तरफ इशारा किया? जाओ ए उबैदा, जाओ ए हमजा, जाओ ए अली। समझे आप इन सितारों की शान? हजरत हमजा की क्या बात थी, क्या चाल थी, क्या हैबत थी उनकी। और अली आसमान से उतरे हुए सैयदों के वालिद। अबू उबैदा के पैर में जख्म था। नबी के पास आकर कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे शहादत मिलेगी? फरमाया कि हां, तुम्हें शहादत मिलेगी। और फिर नबी ने वहां दुआ मांगी, रब की जानिब अपने मुबारक हाथ फैलाए, या अल्लाह, हम पर फजलो करम फरमा। या अल्लाह, अगर ये सब यहां शहीद हो गए तो इस पूरी दुनिया में कोई तेरा नाम लेवा नहीं रहेगा। अचानक बदर में आंधी चलने लगी। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम की कमान में 1000 फरिश्ते नबी की दाएं जानिब उतरे। फिर एक और आंधी चलना शुरू हो गई। हजरत इसराफील की कमान में 1000 फरिश्ते नबी की बाएं जानिब उतरे। फिर एक और आंधी चलने लगी। हजरत जिब्राइल 1000 फरिश्तों के साथ रसूलुल्लाह के सामने आ गए। 3000 मलाइका सफेद घोड़ों पर सवार थे। अबू जहल मक्का से ऐसे आया जैसे उसकी शादी हो। वो बदर में रक्स और मौसीकी के साथ आया था। उसका ख्याल था कि अल्लाह के रसूल और सहाबा का कोई यारो मददगार नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे नाबूद कर दिया। वो बदर से वापस आ रहे थे। कैदियों में से एक हमारे रसूल के चचा भी थे, हजरत अब्बास। रात का वक्त था, कैदियों के हाथ बंधे हुए थे। हजरत अब्बास भी उनमें शामिल थे।
कैदियों की चीखों पुकार थी। हमारे नबी सो नहीं पा रहे थे। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सो क्यों नहीं रहे? फरमाया, चचा की चीखें सोने नहीं दे रही। असहाब ने फौरन नबी के चचा के हाथ खोल दिए। इस सूरत में आपने असहाब को हुक्म दिया, चूंकि आपने मेरे चचा के हाथ खोल दिए तो अब सारे कैदियों के हाथ खोल दिए जाएं। जो रसूल की दुआ से बदर से जिंदा वापस आए, वो नमाज पढ़ रहे थे, शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र अल्लाह का, उसने दीन की खिदमत करना नसीब फरमाया। हमदो सना उसकी जो रब्बुल आलमीन है, हमदो सना उसकी वो जो सुल्ताने मुबीन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुरुल सरदार। अल्लाह आप जैसे साहिब इल्म हजरात को सलामत रखे। मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहां देखकर। बहुत शुक्रिया, नवाजिश है आपकी। आप जैसे बहादुर जिसने मुकद्दस मकसद के लिए अलम बुलंद किया, उनसे मुलाकात करना मेरे लिए बाइस शर्फ है जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। अर्तुरुल सरदार, बहुत सख्त दिन है ये हमारे लिए। हिकमत सिर्फ आप जैसे बहादुर सरदार की शमशीर तले ही जिंदा रह सकती है। ईमानदारी से अल्लाह के रास्ते पर चलना ही हमें मजबूत बनाता है। मंगोलों के मजालिम और रियासती उमूर को अंजाम देने वाले नाकाबिले एतबार ओहदेदारान मुश्किलात का सबब हैं, लेकिन आप अल्लाह के बाद उम्मीद की किरण है हमारे लिए। रोशनी रात के सबसे तारीक पहर के बाद ही जाहिर होती है जनाब। अल्लाह की रजा से आप जैसा बहादुर सरदार हमारी जिंदगी में शामिल हुआ है तो इसकी भी खास वजह है, और वो है हमारी दुआ। आप और आपके साथी इस मकसद को पूरा करने में यकीनन अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मंगोल चारों जानिब फैले हुए हैं। आपकी हिफाजत हमारी अव्वलीन और अहम तरीन जिम्मेदारी है। इसी वजह से मैं आपको कबीले ले जाना चाहता हूं अपने। आप वहां ज्यादा महफूज रहेंगे और आपके कीमती मशवरे हमें मजीद मजबूत बनाएंगे। दुरुस्त फैसला किया है अर्तुरुल सरदार, मैं भी इससे इत्तफाक करता हूं। बहुत शुक्रिया। कोई हरकत मत करना अर्तुरुल सरदार, वरना तुम्हारा अंजाम भी इन सिपाहियों जैसा होगा। तुम इस मामले से दूर रहो, कुनेवी को हमें दे दो, वरना सब मारे जाओगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन कुनेवी साहब को नहीं दे सकते।
कौन हो तुम लोग? हाँ, अपने चेहरे दिखाओ, मर्दों की तरह लड़ो हमसे। कमांडर ड्रैगोस ने आपको तलब किया है। तो फिर आ जाओ मलूना। मुझसे चाहते क्या हो आखिर? फिक्र मत करो, तुम भी जल्द अपने सिपाहियों के पास चले जाओगे। तुम सबसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये सारी लाशें उठाओ और यहां से दूर ले जाओ। हमला करो, मार डालो सबको। सिपाहियों, मार दो इसे। सिपाहियों, कुनेवी को मार डालो। तुमने कहा था तुम्हें कोई लेना देना नहीं मुझसे, लेकिन यह बात याद रखना, जो कोई भी किसी आलिम की जान लेने की कोशिश करेगा, उसकी मौत सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल के हाथों होगी। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुरुल सरदार। आलम इस्लाम को आप जैसे बाहिम्मत मुजाहिद की ही जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया। तशरीफ लाइए।
ये लीजिए सलजान खातून। बहुत शुक्रिया। खवातीन ने ये क्या किया है? देखो, तुम्हें उन पे नजर रखना चाहिए थी अफसा खातून। नजर रखी थी मैंने उन पर। तो तुम खुद ही देख लो, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। सलजान खातून, मैंने खवातीन पर मुकम्मल ध्यान रखा था। अगर मुकम्मल ध्यान रखा था तो ये सब क्या है फिर? अब इससे कैसे खैमा बनाएंगे हम? वापस ले जाओ इसे। खुश आमदीद वालिदा। क्या हुआ सलजान? डांटा क्यों हफ्सा खातून को? हमें कबीले की किसी खातून को निगरानी के लिए रखना चाहिए था वालिदा। बेटी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ के सारे मामलात हफ्सा खातून ही देखा करती थी और किसी से बहस भी नहीं करती। वो बिला वजह किसी का दिल मत तोड़ो। उसे बिला वजह नहीं डांटा मैंने वालिदा। आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबने फायदा उठाया और सुस्त पड़ गए। वो कहते हैं ना, सोने का निवाला खिलाओ मगर शेर की निगाह रखो। लेकिन आप परेशान ना हो, आइंदा से सब कुछ सही होगा। देखो बेटी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे ना कभी शक था और ना कभी होगा, लेकिन तुम्हें उलझना नहीं चाहिए किसी से। वालिदा, जानती हूं मैं एक ही मौजू पे बार बार बात करना आपको कतन पसंद नहीं, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उस सिरमा खातून के अल्फाज ने मुझे उलझा कर रख दिया है। कौन से अल्फाज बेटी? इल्बिलगे खातून की शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। जानती हैं उमरुलार के बारे में मुझे क्या महसूस हुआ? वो लोग शायद अर्तुरुल भाई से उसकी शादी करना चाहते हैं। जल्दी से ये सब सामान समेटो, बहुत सारे काम करने बाकी हैं, जल्दी करो। सिपाहियों, होशियार हो जाओ। भाई, अपनी हिफाजत करो। इन तीरों से खुद को बचाओ सिपाहियों। इल्बिलगे, तुम वही रहना। सिपाहियों, इल्बिलगे की हिफाजत करो। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, ऐसे क्यों नहीं खबर ना हो। तुलगुत, सिपाहियों को साथ लेकर जाओ अपने और खुफिया तौर पर पीछा करो उनका।
जो आपका हुक्म भाई। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ। हमला करो सिपाहियों। अर्तुगरुल साहब के सिपाही है। तुर्गुत सरदार। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। तुर्गुत भाई! ओ सिपाही! तुम ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ भाई। संभालो संभालो खुद को मेरे शेर। इन दुश्मनों को जहन्नुम हासिल करना है। चलो। मेरे बहादुर, कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत करो। भाई, मेरा इंतकाम आप लीजिएगा। ओस, ओस, ओस मेरे भाई उठो। वो फरार हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, ओस सिपाही को जल्दी कबीले लेकर जाओ। इलबिल्गे, तुम यहीं रहो, यहां से कहीं मत जाना। हम उनके पीछे जा रहे हैं। सिपाहियों, इलबिल्गे का ख्याल रखना। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
खुशी हुई आप हमारे औताक में तशरीफ लाए। इज्जत बख्शी आपने हमें। खुश आमदीद मोहतरम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काई कबीले और आपके औताक में आपका मेहमान बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। बड़ा फर्जंद कुंदूस, मेरा भतीजा सुलेमान, मंझला बेटा साफजी, सबसे छोटा उस्मान। ये बच्चे बड़े होकर खूब नाम कमाएंगे। अर्तुरुल सरदार, इंशाअल्लाह। आपकी औलाद एक दिन बड़ा मकाम हासिल करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। सदरतिन कुनेवी साहब, जब तक चाहेंगे हमारे कबीले में कयाम करेंगे। आपका खेमा तैयार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया खातून, आपने जहमत की। अस्तगफिरुल्लाह, जिन्होंने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया, उन इब्नुल अरबी हजरत के शागिर्द हैं आप। जहमत क्यों होगी? खुशी की बात है कि आपने हमें इज्जत बख्शी। तमाम इंतजामात तो आपने पहले ही कर लिए हैं अर्तुरुल सरदार। मशकूर हूं मैं आपका। बहुत शुक्रिया, ये हमारा फर्ज था। आप भी हमारी तरह इन मंगोलों की वजह से थक चुके होंगे हजरत। न जाने ये मुसीबत कब टलेगी। इस वक्त हम लोग हालत जंग में हैं। अगर ये सोचा कि हम थक गए हैं तो फना हो जाएंगे। ये जिद्दोजहद आलम इस्लाम को दोबारा उरूज दिलाने के लिए ही की जा रही है। हर लम्हा हमें मौत की आहट ही सुनाई दे रही होती है। हम ऐसे जिंदगी गुजारते हैं जैसे सर पे कफन बांधा हो, लेकिन हमारा अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि बिलाशुबा हर मुश्किल आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए आसानी है। आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारी लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन इस जंग के आखिर में अल्लाह ने हमारे लिए जो इनाम रखा है वो हमारी तकालीफ से बहुत बढ़कर है। और वो इनाम है इस निजाम आलम पर हमारी हुक्मरानी। इंशाअल्लाह अपने यकीन से, अपने ईमान से और हक के रास्ते पर सच्चाई से चलते हुए कुफ्र के खिलाफ इस्लाम का अलम बुलंद करना है और एक अजीम कुव्वत बनकर उभरना है दुश्मनों के लिए। उनका सहारा बनना है जिन पर जुल्म किया जा रहा है और अपने नबी की उम्मत के लिए उम्मीद की किरण बनना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन हो तुम? तुम्हारा नया मालिक। तुम्हारी जबान काटकर कप्पों को खिला दूंगी मैं।
तुमने एक औरत को जंगली भेड़ियों की तरह चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन याद रखो मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। मार दो, मैंने कहा मार दो। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर यह गुस्सा बिल्कुल भी नहीं जच रहा। और मारूं क्यों जब अपना असीर बना सकता हूं। तुम्हें किले में बंद कर दूंगा। ये सोना और तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। सोना और लड़की दोनों को उठा लो, हम किले वापस जाएंगे। चलो जल्दी। कहां है वो बदबख्त? कहां? सिपाहियों, हर तरफ तलाश करो उन्हें। वो जा चुके हैं और उनके पीछे जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी वापस चलिए। सही कह रहे हैं तुर्गुत साहब, बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। दोबारा हमले की जरूरत नहीं करेंगे वो। सिपाहियों, वापस चलो। ये अभी तक नहीं पका, भूख लगी है। आ गई हफ्सा। लड़ाई से आया हूं मैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जल्दी से दो, वापस भी जाना है मुझे। बहुत भूख लगी है। खैरियत तो है अफसा? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा रवैया कभी नहीं देखा मैंने। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं अफसा। जानता हूं मैं, तुम कभी ऐसा नहीं करती। बताओ मुझे, क्या बात है आखिर? कहीं बच्चों ने तो तंग नहीं किया तुम्हें? आने दो जरा इन्हें, मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं। तो हफ्सा बताओ मुझे, आखिर क्यों परेशान हो? क्या बात है? बम से। सलजान खातून। क्या किया सलजान खातून ने? तरपाल खराब होने की वजह से नाराज हो गई मुझसे। खवातीन की मैंने तवज्जो से निगरानी नहीं की, उनको ऐसा लगा, इस वजह से वो नाराज हो गई मुझसे। मुझे लगता है सलजान खातून को मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी हफ्सा, हौसला रखो। सलजान खातून के सर पर मुसीबतें पहाड़ बनकर गिरी हैं हफ्सा। बात को समझो। सलजान खातून अपना कबीला और अपने शौहर को छोड़कर यहाँ आ गई अपने बेटे के साथ।
और अब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें तुमसे कोई भी जाती रंजिश बिल्कुल नहीं है अफसा। दुरुस्त कहा, ठीक कहा आपने, मगर मैंने भी तो ये काम बहुत मेहनत से सीखा है। वो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रही थी जैसे मैं इस काम को जानती ही नहीं हूं बिल्कुल। ओह हफ्सा, मासूम हो तुम कारखाने में कितनी मेहनत करती हो, हर कोई जानता है ये बात। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता है, मैं अक्सर तुर्गुत के साथ भी बहस करने लगता हूँ। पता है क्यों? वो इसलिए ताकि काम और बेहतर हो सके। मेरी प्यारी हफ्सा, जब हम लोग परेशानियों से निकल जाएंगे, फिर तुम सलजान खातून के साथ रहकर अपनी काबिलियत साबित करना। इंशाअल्लाह बमसी, इंशाअल्लाह। आ मेरी जान, आ मेरी जान। ये हुई ना बात, माशाअल्लाह। चलो अब जल्दी से मुझे कुछ खिलाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हफ्सा जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। अभी लाती हूँ। बहुत भूख लगी है, ले आओ, जितना भी पका है ले आओ बस। जल्दी करो हफ्सा, जल्दी करो, ले आओ। भाई? नहीं शुक्रिया। बेटा क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? आर्तुक भाई सोना हवाले करने के लिए गए थे बेबुलात को, मगर अब तक नहीं लौटे। उनकी वजह से परेशान हूं। कोई पैगाम तो नहीं आया उनका? नहीं तो हो सकता है कोई मामला दरपेश आ गया हो उन्हें, उसमें मसरूफ हो गए होंगे बेटा। सदरतिन कुनेवी की यहां आमद के बारे में जानते थे, उन्हें यहां होना चाहिए था। मैं सराय जाकर देखता हूं, मुमकिन है वो वहां हो। शायद तुर्गुत भी वहीं मिल जाए। तुम देख चुके हो कि कैसे हमने तुम्हारे सिपाहियों को मार डाला। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सच जवाब देना मेरे सवालों का। तुम क्या समझते हो मुझे मौत से डर लगता है? उस ड्रैगोस को बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और संदूक? क्या संदूक के बारे में भी कुछ नहीं जानते तुम? किसी संदूक के बारे में नहीं जानता मैं, कुछ नहीं मालूम मुझे। हम अर्तुरुल के करीबी साथी को बेवजह खड़ा करके नहीं लाए। तुम संदूक के बारे में जानते हो, बताओ मुझे कि वो कहां है। मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ करना चाहते हो कर लो मेरे साथ। समझ गया मैं। मैं तुमसे ये उगलवा कर ही रहूंगा।
इलबिल्गे, इलबिल्गे! सोना भी गायब है। इलबिल्गे खातून कहाँ है? सोना कहाँ गया? इलबिल्गे खातून अगवा हो गई है सरदार। किले लेकर गए हैं वो उन्हें। इलबिल्गे खातून को मैंने तुम लोगों के भरोसे पे छोड़ा था, तुमने उसे अगवा कैसे होने दिया? रुक जाओ! ये क्या पागलपन है? वो मेरी बहन को किले ले गए हैं, मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ किले पे हमले के लिए। नामुमकिन, ऐसा नहीं करोगे तुम। होश के नाखुन लो जरा। उनके किले पर हमला करना हरगिज इतना आसान नहीं। दोनों रियासतों के बीच जंग करवाना चाहते हो क्या? क्या कहा? रियासत? कैसी रियासत? कौन सी रियासत? उन्होंने मेरी बहन को अगवा कर लिया। पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुनो, पहले अर्तुगरुल भाई को इस मामले से आगाह करना होगा हमें, और अगर तुमने जिद की तो मैं जबरदस्ती वहां लेकर जाऊंगा तुम्हें। अपनी बहन को बचाने के लिए अर्तुगरुल साहब के हुक्म का इंतजार करूं क्या? बस बहुत हो गया, होश में आओ। तुम नहीं जानते कि क्या करने जा रहे हो। देखो देखो, तुम्हारी जिद का नतीजा आखिर क्या निकला। हाँ, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। किले में वो घात लगाकर बैठे होंगे, और अगर अभी वहां चले गए हम तो वो सबको मार डालेंगे, इलबिल्गे खातून को भी। अब तुम अपनी बहन की खातिर अर्तुगरुल भाई के पास चलोगे। समझो मेरी बात, दूसरा रास्ता नहीं है कोई। तारा, जनाब, क्या खबर है? उरानूस सोना हासिल करने में कामयाब हो गया है। खूब, बहुत खूब। इस सोने से हम अपने मुकद्दस मकसद के लिए बहुत सारे सिपाही जमा करेंगे तारा। उनकी मदद से सूद पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। जनाब, उरानूस ने सोने से ज्यादा एक और कीमती चीज हासिल की है। वो क्या? इलबिल्गे। वो भी उनके साथ कोनिया जा रही थी। उरानूस ने सिपाहियों को मारकर उस खातून को यरगमाल बना लिया। शानदार, बड़ी खुशखबरी है ये, मेरी तवक्को से भी बड़ी तारा। उरानूस ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। तारा, आजकल खुदा मेरी दुआओं का जवाब दे रहा है। तुम जान गए होगे कि मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर छुटकारा मुमकिन नहीं। बताओ मुझे, संदूक कहां है? कुछ नहीं जानता मैं। क्या कहा तुमने? बताओ क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यही जवाब है मेरे पास तुम्हारे लिए वहशी जानवर।
मलून हो तुम। आंखें खोलो अपनी आंखें, आंखें खोलो, उठो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। घटिया इंसान, मलून हो तुम। तुम्हें अपनी इस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खामोश हो जाओ, इसकी कड़ी निगरानी करना। बहुत पछताओगे तुम लोग। मलून इंसान, इस किले को तबाह कर दूंगी, कब्रिस्तान बना दूंगी। शानदार कारनामा अंजाम दिया उरानूस, बहुत ही शानदार। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, फख्र है मुझे तुम पर। हमारे अजीम मकसद की तकमील के लिए आपका यह जंगजू कुछ भी कर सकता है कमांडर। तुम सिर्फ सोना भी ले आते तो कम नहीं था, इलबिल्गे को साथ लाकर दिल खुश कर दिया। तो फिर खुद हमारी फतह का सिला मुलायजा कीजिए जनाब। शाबाश। खुश आमदीद अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया मिकिस। आर्तुग भाई कहाँ है? वो तो नहीं है सरदार, सुबह महसूल हवाले करके कबीले वापस चले गए थे। बहुत शुक्रिया, तुम काम करो अपना। जी ठीक है। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या हुआ बेबोलाद सरदार? सफर में होना चाहिए था आपको तो। सिपाही तैयार करें अर्तुगरुल साहब, हम किले पे हमला करने जाएंगे। किस किले की बात कर रहे हैं? भाई, उन्होंने अचानक काफिले पर हमला कर दिया। उम्र-उल-लार के काफी सिपाही शहीद हो गए, ओस भी जख्मी है। और वो संदूक लेकर किले चले गए। क्या हुआ जनाब? ये क्या? नकली सोना। उरानूस, ये सोना नकली है। ये कैसे हो सकता है? किसी हाल मुमकिन नहीं। सिपाहियों से कहें आर्तुग भाई, उन संदूकों में जमा शुदा सोना निकालकर उनकी जगह नकली सोने के सिक्के भर दें। ड्रैगोस हमला करके संदूक ले भी जाए तो उसे हासिल होने वाला सोना नकली हो, यूं महसूल का नुकसान नहीं होगा हमें। अगर उन्होंने काफिले पर हमला न किया तो मंगोलों के पास नकली सोना पहुंच जाएगा भाई। हमारे सिपाही खुफिया रास्ते से सोना लेकर कोनिया पहुंच जाएंगे। वहां बेबोलाद को तुम असली सोना दे दोगे। बिल्कुल ठीक है भाई।
कैसे हो सकता है? हम संदूक लेकर फौरन वहां से निकल आए। लानत हो। सर उठाओ अपना। एक नाकाम कमांडर को अपनी नजरों के सामने देखना पसंद नहीं करता मैं। खड़े हो जाओ। उनसे इसका इंतकाम मैं जरूर लूंगा जनाब। अर्तुगरुल ने खेल खेला। अक्लमंद इंसान है वो। पहले ही अंदाजा लगा लिया कि हम हमला कर सकते हैं। अक्ल हमेशा ही गुस्से के मुकाबले में ज्यादा ताकत रखती है उरानोस। इसलिए तुम भी गुस्से की जगह अक्ल को इस्तेमाल करोगे हमेशा। बहुत शौक है उसे खेल खेलने का। हाँ, अब एक खेल मैं उसके साथ खेलूंगा। अब क्या करेंगे? क्या इलबिल्गे का सर काट कर उसके सामने फेंक दें? इलबिल्गे का सर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, उसे जिंदा रखना है। गौर से सुनो मेरी बात। हद से ज्यादा खुद एतमादी नुकसान देती है बेबुलाद सरदार। आपने खुद को होशियार समझा मगर उनके जाल में फंस गए। खुद से बड़े की तंबीह को अहमियत नहीं दी, इसीलिए आप मुसीबत की जद में आ गए और अब सोना गंवाने का दुख हो रहा है आपको। मुझे सोना हाथ से जाने का कोई दुख नहीं। वो लोग इलबिल्गे को ले गए। बस ठीक है, रख दे वालिदा। चलो ये भी देख लेती हूँ। आप मुझसे नाराज हुई क्योंकि मैंने गुस्सा किया। खुद इसकी हालत देख लें वालिदा। मैंने ये ठीक करने भेजा था। ठीक करने के बावजूद भी सुराख है इसमें। क्या करूंगी अब मैं इसका? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। खेमे में नहीं लगाऊंगी मैं इसे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटी, आ जाओ। खुशी हुई तुम्हें देखकर। खुश आमदीद। खैरियत तो है सलमा खातून। कैसे आना हुआ आपका? मुहाजिरीन की तकलीफ को दूसरा मुहाजिर ही समझ सकता है। खैमे बनाना कितना मुश्किल है ये समझ सकती हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ लेकर आई थी आपके लिए मैं। वाकई खैमे बनाना इतना आसान नहीं। आओ बैठो बेटी, जरा सांस बहाल कर लो। सलजान बेटी बहुत अच्छा शरबत बनाती है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा पीकर। सलजान बेटी जाओ बना कर ले आओ। जी जरूर वालिदा, अभी लाती हूँ। ठीक है। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। कैसी हो बेटी? बताओ मुझे, सब खैरियत तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाइमा खानम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी बच्ची।
शिफा हुआ आपको वालिदा। पियो सलमा बेटी। गालीचों के लिए शुक्रिया सलमा खातून, सही वक्त पे लाई हैं आप। कोई बात नहीं सलजान खातून, हम सभी सख्त और मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। एक दूसरे की मदद में कोई हर्ज नहीं। दुरुस्त कहा तुमने बेटी। अब हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। हमारे दोनों कबाइल एक दूसरे से बहुत करीब हैं। कोई फर्क नहीं हम में। यहां इसलिए आया हूं कि आप सरदार हैं। मैं सिपाहियों को लेकर किले पे हमला करने जा रहा हूं। जल्दी करें, बुलाएं अपने सिपाही। दुश्मन को भी पता चले कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। हम किले नहीं जा रहे। क्या मतलब है कि हम नहीं जा रहे? आप चाहते हैं कि हम बैठ जाएं और वो खुद उसे दे जाएंगे और कहेंगे मुआफ कीजिएगा, गलती से हम आपकी बहन को ले गए थे, वापस देना है? क्या ऐसे ही होगा? अपने गुस्से पर काबू रखें बेबुलाद सरदार। किले न जाने का यह मतलब नहीं कि इल्बिल्गे खातून को नहीं बचाएंगे। मैं यहां इसलिए आया कि आप सरदार हैं, मिलकर हमला करेंगे ये सोचा था मैंने, और कोई मशवरा कबूल नहीं करूंगा मैं। इल्बिल्गे खातून को जिसने अगवा किया है वो हमारे हमले के लिए भी तैयार होगा। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से नाफरमानी करें और नए जाल में फंस जाएं। तो फिर यही सारा दिन बैठकर सोचते रहें। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, अपना काम मैं खुद कर लूंगा। बेबुलाद सरदार। भाई, लेफ के किले का कमांडर आ रहा है, उसके साथ सिपाही भी है। उसे आने दो अब्दुर्रहमान, लेकिन मोहतात रहना सब। जो आपका हुक्म भाई। हम तो वहां नहीं गए, मगर वो खुद यहां आ गए। तैयार हो जाओ। रुक जाओ। हमारे औताक के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटी, जब चाहो आ सकती हो तुम। शुक्रिया हाइमा खानम, जब आप हमारे कबीले आएंगी तो मुझे खुशी होगी आपकी खिदमत करके। इंशाअल्लाह। खुश रहो बेटी। अल्लाह सलामत रखे। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ। सब खैरियत तो है बेटा? सिपाही खबर लेकर आए हैं हाइमा खानम। आर्तुक भाई के साथ जो सिपाही गए थे वो शहीद हो गए। या अल्लाह रहम कर हम पर। शहीद हो गए? वालिदा। और आर्तुक साहब वो कहाँ है? आर्तुक भाई की कोई खबर नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये खबर अर्तुगरुल तक जल्द पहुंचा दो
कहना सिपाही शहीद हो गए हैं और आर्तुक साहब का कहीं कुछ पता नहीं चला। तमाम सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजें। जाओ, जल्दी जाओ। वालिदा, अब क्या होगा? या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, मदद फरमा मेरे रब। आर्तुरुल सरदार, आप मेरी ही तलाश में थे ना? कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा मैंने। कभी तलाश नहीं कर सके इसलिए नहीं जानते। मैं हूं ड्रैगोस। लेफ के किले का नया हुक्मरान हूं मैं। बेबौलाद सरदार, मेरे पापा को मारा तुमने, मेरी बहन को अगवा किया, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। बेबौलाद सरदार रुक जाए। क्यों रुक जाऊं मैं आर्तुरुल साहब? हर बुराई के पीछे यही ड्रैगोस था। अब इसका सर कलम करने का वक्त आ चुका है। हथियार नीचे। सिपाहियों, क्या हुआ आर्तुरुल? काट दो मेरा सर, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो इल्बिल्गे का सर तुम्हारे कदमों में होगा। काटो, जल्दी काटो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ड्रैगोस तुम्हारे सामने है। मेरी जान चाहिए तुम्हें या फिर इल्बिल्गे की?